कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, आपका जो ये पार्ट 3 है क्षितिज का उपभोक्तावाद की संस्कृति, आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, इसके अलावा मानसिक, शारीरिक, ये जो जितने भी आराम है ये सब सुख कहलाते हैं। लेकिन आजकल लोग सिर्फ उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे दैनिक जीवन को तो प्रभावित किया ही है, साथ ही हमारी सामाजिक नींव को भी हिलाकर रख दिया है। लोग चमक धमक के पीछे इतना ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं कि उनका किसी भी वस्तु की गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं रह गया है ना। मतलब जो क्वालिटी है किसी चीज की उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, बस उनको अट्रैक्ट हो गए हैं उस चीज की ओर, तो उसको खरीदना है उन लोगों को। यदि वे चीज किसी और के पास है तो वह हमें भी चाहिए। लोगों ने इसे एक प्रथा का रूप दे दिया है ना। तथा इस संस्कृति से मानवीय संबंध भी कमजोर हो रहे हैं। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्ष में थे। वो सादा जीवन जीने में उच्च विचार को मानने वाले व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े। उपभोक्तावादी संस्कृति इस सबके विपरीत चलती है, इसके अपोजिट चलती है। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैल रही है, समाज में क्या हो रहा है, अशांति फैल रही है ना। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी संस्कृति को ना छोड़ें, परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं या खोते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। ठीक है, अगला है आशय स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि लोग अपने आसपास उत्पाद की मात्रा को बढ़ाने में ही लगे हुए हैं। वे ये नहीं देखते कि उस चीज की उन्हें जरूरत है भी या नहीं। इससे वे वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पाद के गुलाम बन जाते हैं, है ना, उसको खरीद लेते हैं, जिसका असर उनके चरित्र पर पड़ता है। ऐसा करते करते वे भूल जाते हैं कि उनके हाव भाव और चरित्र में बदलाव आ गया है और वे उत्पाद के पीछे समर्पित होते जा रहे हैं। मतलब उस चीज हमारे किसी सामने वाले या हमारे किसी फ्रेंड के पास अगर कोई चीज है फॉर एग्जाम्पल और हमारे पास नहीं है, हम क्या करते हैं कि हमें अगर इतनी जरूरत भी नहीं है उसकी, हमारा इतना कोई यूज भी नहीं, लेकिन फिर भी हमारे फ्रेंड ने ले रखा है तो भाई हमें भी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ये जो बदलाव है हमारा हमारे अंदर भी ये बदलाव आता जा रहा है ना, जिससे कि हमारा जो चरित्र है वो भी बदल रहा है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान। ठीक है, लोग समाज में खुद को ऊंचा और प्रतिष्ठित दिखाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपनाते हैं, चाहे वे उचित हो या अनुचित हो या हास्यास्पद हो, लोगों को वह काम करना ही है। जैसे अमेरिका और यूरोप में लोग मरने से पहले ही अपने लिए अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम का इंतजाम कर लेते हैं, कुछ कीमत देकर, कुछ पैसे देकर। उनका ऐसा करना नितांत क्या है, हास्यास्पद है ना। मतलब एक तरीके से उपहास के उसमें आ जाता है। कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य ललायत हो जाते हैं। ऐसा क्यों है। टीवी पर किसी भी विज्ञापन को इस तरीके से दिखाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उस चीज को खरीदने के बिना, उस चीज को लिए बिना नहीं रह पाता। लोग उसकी चमक धमक देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। विज्ञापन वाले कई तरह के लालच देकर, जो विज्ञापन वाले होते हैं जो भी एडवर्टाइज देते हैं अपने प्रोडक्ट की, है ना, वो इस तरीके के लालच देकर लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं कि वे उन्हें छूट देंगे, है ना, कि इतना परसेंट ऑफ है, कि इतना परसेंट ऑफ है, एक के साथ एक फ्री का लालच देते हैं। ये सब लोगों के मन और दिमाग पर गहरा असर डालते हैं, जिससे लोग ये नहीं देखते कि उनके लिए वह वस्तु उपयोगी है या नहीं है, उनके लिए किसी काम की है या नहीं है, बस उनको खरीदना है। उनके मन में बस ये रहता है कि वो उस वस्तु को
खरीद ले। आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। अब हमारे अनुसार किसी भी वस्तु को खरीदने का जो आधार है ना, वो उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए कि उसमें गुण क्या है उस चीज में, और हमारे वो किस तरीके से काम आएगी, कितना चलेगी। हम ऑब्वियसली बात है बेसिकली यही चीजें देखेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ विज्ञापन की ओर आकर्षित होकर, मतलब उसकी चमक धमक उसकी बनावट को देखकर हम उस वस्तु को ले भी ले, है ना, खरीद ले, तो वे ना तो हमारे काम आती है और ना हमें यह पता होता है कि वो कितने दिन तक चलेगी। विज्ञापन हमें वस्तुओं की विविधता, मूल्य, उपलब्धता आदि का ज्ञान तो कराते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि और समझ से करके ही आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को खरीदना चाहिए। पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। तो पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में जो दिखावे की जो संस्कृति पनप रही है, उससे अभिप्राय ये है कि आज सभी लोगों को एक दूसरे से अच्छा दिखने की होड़ है ना। अगर हमारे किसी पड़ोसी के पास गाड़ी है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमें उस चीज की जरूरत है भी या नहीं, है ना। मतलब चाहे हमें गाड़ी चलानी आती ना हो, लेकिन सामने वाले ने खरीद रखी है, उसके पास है, तो भैया हमें भी अपना स्टेटस दिखाने के लिए, अपनी शान शौकत दिखाने के लिए लेनी पड़ेगी, चाहे वो पूरे टाइम यहीं पे घर के बाहर खड़ी रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता लोगों को। पर दिखावा हमें पूरा करना है, चाहे वो चीज खरीदने के पैसे ना हो, पर फिर भी उधार लेकर उस दिखावे को हमें पूरा करना है। आज लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदते, बल्कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए हजारों लाखों रुपए की घड़ी पहनते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। आज हर चीज 5 सितारा संस्कृति की हो गई है। 5 सितारा संस्कृति का मतलब यहाँ पे है बच्चों 5 स्टार। जैसे खाने के लिए 5 सितारा होटल, इलाज के लिए भी 5 सितारा अस्पताल, पढ़ाई के लिए 5 सितारा सुविधाओं वाले विद्यालय, सब जगह दिखावे का साम्राज्य है। यही संस्कृति लोगों को एक दूसरे से क्या कर रही है, अलग कर रही है ना। लोगों में अशांति और तनाव बढ़ रहा है, जो कि गलत है और इसे रोका जाना चाहिए। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, अपने अनुभव के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। अब ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, वो वस्तुओं के साथ साथ हमारे जो संस्कृति है ना, हमारे जो रीति रिवाज है, उन पर भी अपना असर छोड़ रही है। और वो कैसे है? जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि हमारे जो त्योहार है ना, अब पहले क्या होता था, दिवाली के त्योहार में दिए जलते थे, है ना। लेकिन अब क्या होता है, क्या हो गया है कि रंग बिरंगी जो लाइट्स हैं वो आ गई हैं, तो दियों की जगह किसने ले ली है, लाइट्स ने। तो इसी तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं कि आज उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को बहुत गहराई से प्रभावित कर रही है। इससे रीति रिवाजों और त्योहारों के स्वरूप में काफी बदलाव आया है। हमारे रीति रिवाज और त्योहार सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले, वर्ग भेद को मिटाने वाले, सभी को खुश करने वाले हुआ करते थे पहले। परंतु उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से इनमें क्या आ गया है, चेंजेस आ गए हैं, बदलाव आ गया है। आज रक्षाबंधन के अवसर पर भाई द्वारा दिए गए उपहार की बहन कीमत देखती है ना। पहले तो बांध दिया करते थे, तो इतना ज्यादा कुछ गिफ्ट, रिटर्न में गिफ्ट मिलेगा इसका इतना ज्यादा वो नहीं होता था। लेकिन अब क्या होता है कि भाई हमें सिर्फ इतने का ही गिफ्ट दिया है, सिर्फ इतने ही पैसे दिए हैं, आजकल ये चलता है। दीपावली के त्योहार पर मिट्टी के दिए रोशनी फैलाने के अलावा समानता दर्शाते थे, है ना। आज उनकी जगह किसने ले ली है, बिजली की लड़ियों ने, जिससे अमीर गरीब का अंतर दिखता है। यही हाल दूसरे त्योहारों का भी है। रीति रिवाजों का स्वरूप भी पूरी तरीके से बदल गया है। पहले लोग एक दूसरे के सुख दुख में वहां पहुंचकर शामिल हुआ करते थे, पर आज वे धन्यवाद और शुभकामना संदेश, जन्मदिन की बधाई, ये सारी चीजें कहाँ दे देते हैं, फोन या एसएमएस करके, है ना, दे देते हैं। किसी के पास आने जाने का कहीं पे समय नहीं रह गया है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्या है, क्रिया है। ये क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, मतलब उस क्रिया की विशेषता को बता रहा है धीरे धीरे। ठीक है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है क्रिया कैसे, कितनी और कहाँ हो रही है, वहां वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है।
तो अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त लगभग 5 वाक्य पाठ में से छांट कर लिखते हैं। तो आप लिख सकते हो कि आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। अब कोशिश में लगी रहती है ना, कोशिश में निरंतर लगी रहती है, ये क्रिया है। तो इस क्रिया की विशेषता क्या है? जी तोड़। तो ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। सामंती यानी जो सामंती है वो क्रिया विशेषण है। फिर है वहां मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। तो ध्वनि में निरंतर संगीत भी, तो ध्वनि कैसी है? मंद है। तो ये विशेषण बता रहे हैं क्रिया का, तो ये क्रिया विशेषण है। विकास के विराट उद्देश्य पीछे छूट रहे हैं। पीछे उद्देश्य छूट रहे हैं, कैसे कैसे उद्देश्य छूट रहे हैं? विराट। नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। तो ढीले पड़ रहे हैं क्या? मानदंड, लेकिन मानदंड कैसे? नैतिक। तो नैतिक क्रिया विशेषण। धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज्यादा, यहाँ, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषण शब्दों को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे। अब यह आपको वर्ड दे रखे हैं, जैसे धीरे धीरे का बनाया हुआ है कि वह धीरे धीरे भ्रष्टाचार के जाल में फंस रहा है। तो इसी तरीके के आप कुछ और भी सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है। जोर से, अचानक कल जोर से बारिश हो गई। लगातार, हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। हमेशा, बेईमानी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। आजकल आजकल विज्ञापनों का ही बोलबाला है। कम, दिखावे वाली चीजें कम खरीदनी चाहिए। ज्यादा, तुम्हारे लिए ज्यादा बोलना सही नहीं है। यहाँ, मुझे यहाँ रहना पसंद है। उधर, तुम उधर बैठ जाओ। बाहर, पिता के डांटने पर गीता बाहर चली गई। तो इसी तरीके के सेंटेंसेस आप खुद अपने आप से भी बना सकते हो। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटकर अलग लिखो। कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। निरंतर क्या है? क्रिया विशेषण है। फिर है पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। तो ये पके जो है वो क्या है? गुणवाचक है। मतलब आम जो है वो कैसे हैं? पके हुए। तो ये हमें उसकी क्वालिटी बता रहे हैं ना कि पक गए हैं आम, है ना। तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। मुंह में पानी आ गया, तो मुंह में क्या है? अब पानी तो आ गया है, लेकिन पानी कहाँ पर आया है? मुंह में आया है। तो ये स्थान, जगह बता रहा है। तो ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर है अगला, रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग गई। तो जो हल्की है यानी खुशबू से मुझे, तो खुशबू कैसी है? हल्की खुशबू है ना। तो ये गुण बता रहा है उसका, तो ये गुणवाचक विशेषण है। फिर है जोरों की भूख लग गई। तो जोरों की क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। फिर अगला है उतना ही खाओ जितनी भूख हो। उतना और जितना, ये क्या बता रहा है? मापदंड बता रहा है एक तरीके से, है ना, परिमाण। तो ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर है विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। आजकल, है ना। तो ये क्या बता रहा है? समय बता रहा है आज के टाइम में, है ना। तो ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब इस चैप्टर के कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं। पहला है, लोगों की दृष्टि में सुख क्या है? लोगों की दृष्टि में उपभोग, भोग ही सुख है। हमारी नई संस्कृति कैसी है? हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, दिखावे की है। गांधी जी ने किनके लिए दरवाजे खिड़कियां खुली रखने की बात कही थी? स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए। कौन सी संस्कृति के तत्व भारत में पहले से थे? सामंती संस्कृति के। श्यामचरण दुबे का जन्म कब हुआ? श्यामचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश में हुआ था। हम बौद्धिक दास्ता के शिकार किस प्रकार हो रहे हैं? बौद्धिक दास्ता का अर्थ है दूसरे को अपने से अधिक बुद्धिमान समझकर उसी की तरह बनने की कोशिश करना। हम अमेरिकी, यूरोपीय देशों के उत्पाद को अधिक अच्छा मानकर प्रयोग करते हैं। हम अपने विवेक से काम नहीं लेते और विदेशी संस्कृति को अपनाकर उनके जैसा बनना चाहते हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है कि जो बाहर की कंट्रीज हैं, है ना, उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उनकी संस्कृति है वो बहुत अच्छी है। ये हाँ इतना महंगा है तो मतलब ये अच्छा ही होगा, है ना, इसमें कोई दोष नहीं हो सकता। तो हम थोड़ी, हमारी जो थिंकिंग है वो कुछ इस तरीके की होती जा रही है।
लेखक के अनुसार नई जीवन शैली अपनाने से क्या हुआ है? नई जीवन शैली अपनाने से उपभोक्तावाद का नया सिद्धांत हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। संभ्रांत महिलाओं से क्या आशय है? संभ्रांत महिलाएं वो होती हैं जो संपन्न परिवारों की होती हैं, जिनके अच्छे पैसे वाली होती हैं। संभ्रांत महिलाओं का अर्थ है संपन्न परिवारों की महिलाएं जो समाज में उतनी मतलब अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने में कोई कमी नहीं करती है ना, अपने मतलब उनका जो स्टेटस है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऊंचे ही रहना चाहिए दूसरों से। प्रतिष्ठा चिन्ह का क्या तात्पर्य है? प्रतिष्ठा चिन्ह का तात्पर्य है मान सम्मान का सूचक। जिस वस्तु के उपयोग से समाज में किसी की ऊंची हैसियत का पता चलता हो उसे प्रतिष्ठा चिन्ह माना गया है या माना जाता है। आधुनिक युग में पुरुष किस दौड़ में शामिल हो गए हैं? आधुनिक युग में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी सौंदर्य सामग्री यानी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके उपयोग करने में पीछे नहीं है। वे केवल साबुन और शैम्पू के प्रयोग करने तक ही नहीं बल्कि कई अन्य प्रकार के सौंदर्य साधनों का उपयोग करने में नहीं हिचकिचाते, वे महिलाओं की तरह इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। तो ये इस चैप्टर के कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे बच्चों, और ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.